इस वक्त आप देख रहे हैं हर एक बात देखने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। इस वक्त मेरे साथ हैं कासिम भट्टी जी, और इनसे कुछ डिस्कस करते हैं आज जो एक नशा है, नशे के बारे में कि आजकल जो ये नशे में बच्चे हैं तो इनमें क्या क्या। कासिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया। ज़ुल्फ़िकार भाई शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा मौजू चुना है और इसके ऊपर यकीनन जो है बात होनी चाहिए। बहुत कम चैनल्स हैं जो ऐसे जनरल मुद्दे उठाते हैं जो ख़ासकर नौजवानों के पक्ष के हों। नशा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आज लगातार जो है बच्चे मुलविस होते जा रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है, मैं थोड़ा सा तफसीलन आपको बताता चलूँ। बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखकर बच्चे जो है दिन ब दिन जो है डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और वो ज़्यादातर जो है नशे की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं। इसकी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है, उसके तहत जो है काम कर रही हैं एजेंसियां, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एरिए हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंतज़ामिया या पुलिस की नज़रों से बच्चे जो है ओझल हैं और वो लगातार ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो है अभी तक इस तरीके की जो है बच्चों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। और साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और दूसरे लोग जो है उनको देखकर भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, या अगर हो भी जाएंगे तो उसको किस तरीके से बताएंगे लोगों को कि वो और ज़्यादा कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो जाए। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है या कहीं पर बैठा हुआ वो नशा कर रहा है तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जो सबसे जो एक मैं ये कहूँगा कि घटिया काम है कि आप उसकी वीडियो बनाकर मंजर आम पर लेकर आते हो। कोशिश करो कि उसके पास जाओ, उसको एक दो बार हदायत दो, उसके घर वालों को जो है ज़रूर बताओ कॉल करके, कोशिश करो उसकी माइंड काउंसलिंग करने की, क्या पता वो लाइन पर आ जाए। ऐसे में अगर आप उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करोगे या उसको और टार्चर मैसेज इस तरीके की या उसके खिलाफ, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा। मैंने 3-4 बच्चे ऐसे जिनका ताल्लुक़ जो है मंडी से था, पिछले साल की बात है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे पढ़े लिखे घराने से थे और ख़ुद भी अच्छे पढ़े लिखे कॉलेज के बच्चे थे। वो बड़े खूबसूरत बच्चे वो कॉलेज वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, ऐसा कि मतलब बहुत बुरे तरीके से। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख कर कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल से टीचर्स की वैकेंसीज भी जो है नहीं निकली है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत आला तालीम रखने वाले, आला तालीम हासिल करके रिसर्च स्कॉलर, NCR क्वालिफाइड, उसके अलावा दीगर कई मुख्तलिफ जो है कोर्सेज से कंप्लीट तलबा जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। और वो कहीं ना कहीं जो है अब लाइब्रेरी में अगर वो बैठते हैं पढ़ते हैं, स्कैम इतना जो है चल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो जॉब एजेंसीज़ हैं उनके क्या किस तरीके से जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई अच्छे तरीके से नहीं हुई और वो स्कैम लगातार होता जा रहा है। बच्चे डिप्रेशन के जो है शिकार होकर वो ड्रग्स का रूप ले लेते हैं। इनमें से ही चंद बच्चे ऐसे होंगे जो माइंड फ्रेश करने के लिए खेलने के लिए चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर, अपनी फिज़िकली भी स्ट्रांग रहते हैं और मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहते हैं। तो पेरेंट्स को ये मैसेज देना ज़रूरी है कि अपने बच्चे को देखें कि वो किस तरीके के साथ मुलविस है, वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो कोशिश करें कि उसको उन चीज़ों से निकाल कर किसी अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। और अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं तो धीरे धीरे उसको उससे बाहर लाने। आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है ड्रग्स एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं, जहां अगर इस तरीके के समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर अगर ऐसे बच्चे आपको पाए जाते हैं तो थोड़ा मोबाइल कैमरा ऑफ करके कोशिश करें कि उन बच्चों को ड्रग्स सेंटर जो एडिक्शन सेंटर है वहाँ पर लाया जाए। और आपकी खिदमत में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से भी मेडिसिन ले रहे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे और अच्छे मतलब उनकी रिकवरी हो रही है। इसके अलावा जो ज़्यादा इस तरीके के केसेस आते हैं तो उनको जम्मू भी रेफ़र किया जाता है, वहाँ पर भी वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मेंटली जो है काउंसलिंग की जाती है और उनको मेडिसिन दी जाती है, वो बेहतर है। तो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा ड्रग्स में इन्वॉल्व होने का जो मेन रीज़न है, ख़ासकर एजुकेटेड लोगों का, ज़ुल्फ़िकार भाई, वो ये है कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, तालीम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो
तो इस वजह से बच्चों के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है इनकम सोर्स का, तो फिर वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी भी बैठते हैं तो सोचते हैं कि अगर पढ़ेंगे तो क्या करें यार, अगर 10-12 पोस्टें आती हैं उनके ऊपर भी जो स्कैम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेटअप होता है तो वो रास्ते से जो है भटक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो है ये रीज़न है जिस वजह से बच्चे जो हैं ड्रग में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या बेरोज़गारी, उसके लिए भारतीय सरकार ने तरह तरह की स्कीमें लागू की हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जो है वर्क कर सकते हैं जी, जिसको हम ये कहते हैं कि आज़ादाना तौर पर आप जो है काम कर सकते हैं। उसके लिए 10-12 स्कीम्स ऐसी हैं जिनके थ्रू से बच्चा लोन ले सकता है। वो बच्चा जिसके पास स्किल्स है, टैलेंट है, या वो कहीं ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जिसके में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो वो आप अपना छोटा सा कारोबार जो है वो कर सकता है। उसके साथ जो है भारतीय सरकार खड़ी है, उसको लोन देगी और लोन की मुद्दत जो है 7 साल रखी गई है। 7 साल बाद वो आराम से उस लोन को चुका सकता है। कोई कंप्यूटर के पास स्किल है, एडिटिंग की स्किल्स है, या इसके अलावा और भी हैं। सिवाय इस चीज़ के कि आप नशे में मुब्तला हो जाओ, बेरोज़गारी है, ज़रूरी नहीं आपके पास जो है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप ड्रग्स की तरफ या नशे में इन्वॉल्व हो जाएं या गलत रास्ता चूज़ करेंगे, डकैती डालेंगे, या जल्दी जल्दी पैसा लेने के लिए आप जो है ड्रग पेडलर्स बन जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। हुकूमत आपके साथ है। अगर आप छोटा काम शुरू करोगे, आपके पास वो टैलेंट स्किल है, तो यकीनन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप बहुत आगे जा सकते हैं। कोशिश करें, मैं उन वालिदैन को, उन लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि वो बच्चों को ज़्यादातर खेल की तरफ जो है आगे करें, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके और मेंटली तौर पर भी ठीक है। कासिम भाई, आपने बोला कि ये जो ड्रग्स है तो इसमें आप कसूरवार किसको माने, सरकार को माने बेरोज़गारी में, या उन लोगों को जो खुद नशे का शिकार बन रहे हैं? देखो, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं तो इसका ज़िम्मेदार सरकार को माने, पेरेंट्स को माने, या उन बच्चों को जो इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। मैं पहले ये जिक्र कर चुका हूँ कि बेरोज़गारी एक मेन रीज़न है। दूसरा रीज़न, दूसरी गलती अगर उन बच्चों की भी है जो सब कुछ पता है उनको देखते हुए भी कि इस चीज़ का हमें नुकसान है, उसके बावजूद ही वो उस चीज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, मुंसलिक होते जा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं ऐसे साथ के साथ जो है मिले हुए हैं जो कहीं ना कहीं वो जो साथ है उनको गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर करता है। दूसरा ये है कि जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा रीज़न है। मैंने मतलब वेल एजुकेटेड बच्चे ऐसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी से फारिग हैं और वो लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। मैंने पूछा भी, कई लोगों ने कहा कि आज बेरोज़गारी इतनी है, इतना पढ़ के मतलब उनका मेंटली तौर पर वो स्ट्रॉन्ग जो है नहीं हो बैठते। पिछले 5 साल से जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे बड़े बड़े एग्ज़ाम की, तो आज जब इस तरीके का स्कैम होता है तो यकीनन बच्चों के जहन को फिर क्या गुजरेगी। उनके पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं होगा। डेफिनेटली वो यही रास्ता चूज़ करेंगे कि कम से कम माइंड को शांति तो मिले। तो फिर मैं तो सरकार को भी ठहराऊँगा कि कहीं ना कहीं अगर बेरोज़गारी, भाई आपने खुद ही बता दिया कि सरकार की बिल्कुल ये इतनी है। बड़ी स्कीमें हैं जो वो उसको इस्तेमाल करें तो नशे से वो मुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ सरकार ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हमें दी हैं बहुत सारी स्कीम कि आप अगर बेरोज़गार हैं तो काम स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। वो अलग बात है कि हमारा स्टेट को हमसे छीन गया, उसके ना होने की वजह से भी जो है बेरोज़गारी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अरूज पर है, और ड्रग्स में भी जम्मू कश्मीर जो है तीसरे नंबर पर है भारत के अंदर। इस किस्म की जो है ड्रग्स यहाँ पर जो है सप्लाई भी की जाती है। बिल्कुल, आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये मिलेगा ड्रग्स एडिक्शन सेंटर जो है। जो बच्चे मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, बजाय वीडियो बनाकर किसी बच्चे के अपलोड करने से बेहतर है कि आप रजू करें। जुल्फ़कार भाई का चैनल है, मेरा चैनल है, या जो और भी लोग हैं उनके साथ आप कहें कि ऐसा ऐसा बच्चा हमने देखा है जो ड्रग्स के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है। सिवाय उसको मारने के या उसको धमकी या इस तरीके को उसको डराने के, बेहतर है कि उसकी काउंसलिंग की जाए। जिस वक्त उस बच्चे की माइंड सेट हो जाएगा और काउंसलिंग की जाएगी, यकीनन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो बच्चा बेहतरीन बनेगा और अच्छा बनेगा, और अच्छा काम भी वो स्टार्ट करेगा और अच्छी स्किल भी जो है सीखेगा, अगर उसको एक बार इस चीज़ का पता चल गया कि क्या। अब वही बात है कि बेरोज़गारी की वजह से कहीं लापरवाही पेरेंट्स की भी है कि वो बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं, साथ ऐसा है मजबूर कर देता है उनको। कहीं ना कहीं समाज की बुराइयाँ, समाज के अंदर ऐसी बुराइयाँ हैं जो बच्चों को भी मजबूर कर देती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। कासिम भाई, इस पर पेरेंट को भी बच्चों पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई जो आगाज़ होता है एक बच्चे को, मैं पहले बता चुका हूँ, वो वालिदैन से ही होता है।
तो वालिदैन की अगर कड़ी नज़र रहेगी बच्चे के ऊपर, साथ पर क्या चलता है, सबसे बड़ा जो जहमत जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ की भी एक एडिक्शन लग चुकी है। जो यंग बच्चे हैं वो क्या कंटेंट देखते हैं, उससे क्या हासिल करते हैं, क्यों वो ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ जो है मुलविस हो रहे हैं। तो फ़ोन के ऊपर भी नज़र रखनी है कि बच्चा देख क्या रहा है। मोबाइल के फ़ायदे भी और पैसों पर जो सुबह पैसे Exactly, मांगते हैं बच्चे के, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए या 200 चाहिए, वालिदैन को भी देखना चाहिए या अगर पैसे ले रहा है तो कहाँ पे जाके खर्च कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। एक अभी रिसेंटली एक वाक़या मेरे सामने आया। वहाँ घर से कॉल आई है, स्कूल के अंदर एक बच्चा जो है उसने कहा था कि स्कूल वालों ने हमसे पैसे मांगे हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल में शायद आईडी कार्ड के लिए 100 रुपया मांगा होगा। घर वालों को उसने जाके बताया कि 200 रुपये मांगे। घर वालों ने कहा ठीक है लेकर चलो जाओ। वो क्या करता है, वो बच्चा बाहर आता है स्कूल से, पॉकेट्स वगैरह खरीदते हैं, बहुत सारे जो पैकेट खाने के लिए लेकर अंदर चला जाता है क्लासेस में। अब हर स्कूल के अंदर जो है चेकिंग होती है, एक डे होता है जहाँ पर बच्चों को चेक किया जाता है कि इसके बैग वगैरह। उसके बैग से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके बैग से पैक नहीं। जब उनके वालिदैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें तो इतना ही बताया गया था, तब स्कूल में तो सिर्फ 100 रुपया मांगा। तो यानी कि 100 रुपया उसने अब वो पैकेट्स खाता है तो उसकी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, पढ़ाई कैसे कर पाएगा। तो बच्चों पहले वेरीफाई करें बच्चे को कितने पैसे की ज़रूरत है। वो 50 मांगता है वही दे देते हैं। खाता क्या चीज़ है, फल फ्रूट खा रहा है तो ठीक है जितना उसको, लेकिन वो अगर इस तरीके की गंदी चीज़ें खाता है जिससे उसके ज़हनी तौर पर भी वो कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। फिर बाद में एक तरफ से पढ़ाई का इतना दबाव है। हमारे टाइम में तो इतने सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे जो आज मेरे ख्याल से 9-10 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर इतना लोड है और बैग इतना भारी उनको दिया जाता है, उठा के ले जाते हैं कि वो बेचारे इतने कमज़ोर बच्चे हैं। ऊपर से अगर वो पैकेट्स खाएंगे तो ये सबसे बड़ा इनका जो जिम्मेदार मैं पेरेंट्स को ठहराऊँगा। जो पेरेंट्स बच्चों को इस तरीके के एक तो एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं जिस वजह से बच्चे इन चीज़ों पे को जो है खाते हैं लेकर, उनको अच्छे तरीके से उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और बच्चों की काउंसलिंग करना सबसे पहला जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पेरेंट्स